दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तरफ बढ़ रही है और इस रेस में भारत भी पूरी ताकत से दस्तक दे रहा है। डिजिटल पेमेंट से लेकर हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस तक एआई भारत की नई ताकत बनता जा रहा है। सरकार का फोकस डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने पर है। स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कदम भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। एआई तकनीक से कैसे बदल रही है देश की तस्वीर, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाता है। इक्कीसवीं सदी में भारत का नया उद्घोष उस संप्रभुता का जो राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद डिजिटल आजादी तक भी जाती है। टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में एआई सबसे बड़ा मंत्र बन गया है और एआई के क्षेत्र में संप्रभुता अब किसी भी देश का भविष्य तय करेगी। ये वो दौर है जब दुनिया के देशों के सामने नई चुनौती आ गई है। चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर महारत हासिल करने की। रास्ता नया है, बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं। जो भी एआई के अधिकतम मॉडल्स पर काबू करेगा, स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विकसित करेगा, वही नई दुनिया पर राज करेगा। फिलहाल दुनिया में एआई की ताकत महज दो देशों की मुट्ठी में सिमटी हुई है, अमेरिका और चीन। लेकिन भारत इस क्षेत्र में भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ओर बढ़ चला है। लेकिन एआई की ये दुनिया भी इंसानी दुनिया की तरह पूर्वाग्रहों से भर गई है। उदाहरण के लिए किसी भारतीय की तस्वीर बनाने का प्रॉम्प्ट आप दें तो काफी संभावना है कि मुफ्त संस्करण में एआई पारंपरिक वेशभूषा से लदे त्वचा के गहरे रंग और विशेष धार्मिक संकेतों के साथ कोई तस्वीर पेश कर दे। दरअसल मशीन को जैसे डेटा पर ट्रेनिंग दी जाती है, मशीन वैसी ही तस्वीर बनाती है, वैसा ही जवाब देती है। एआई की दुनिया में पश्चिम का प्रभुत्व बिल्कुल साफ है। उसका डेटा भी संस्कृतियों को लेकर उसके पक्षपाती रवैये से रंगा हुआ है। इन हालात में भारत के सामने स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को विकसित करने की ठोस चुनौती है, जो दुनिया के दिग्गजों से होड़ ले सके। भारतीय एआई कंपनियों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली है। वो तेजी से नए मानदंड स्थापित कर रही हैं। सर्वम को ही लीजिए। मई 2025 में सर्वम एआई ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM लॉन्च किया। यही LLM उसके चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स की ताकत है, जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं के अनुवाद और भारतीय भाषाओं को आवाज से टेक्स्ट और टेक्स्ट से आवाज में बदलने की क्षमता देता है। विदेशी LLM की सबसे बड़ी कमजोरी सर्वम एआई की ताकत बन गई है। स्थानीय विशेषताओं और सांस्कृतिक विविधताओं की उसकी समझ के लिए हर ओर उसकी तारीफ हो रही है। भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए ये बेहद जरूरी है। For all of us in tech, that's the real paradigm shift. India is known as this big consumer of tech and AI. So from consuming AI to building AI which is tuned for our reality, India's version of things, I think that's the big shift.
दुनिया की ताकतवर एआई कंपनियों की टक्कर में स्वदेशी LLM विकसित करने की चुनौती स्वीकार करने वाला सर्वम उन तमाम मॉड्यूल्स में से एक है जिन्हें इंडिया एआई मिशन से मदद मिली है। इंडिया एआई मिशन इस पहल का मकसद भारत को एआई सुपर पावर बनाना है। अनुमान है कि अगले एक दशक में तमाम क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से दुनिया की अर्थव्यवस्था में 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा होगा। विशाल स्टेम वर्कफोर्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कुशल कार्यबल, अनुसंधान और विकास के तंत्र में विस्तार और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ती क्षमता के दम पर भारत एआई के इस विस्तार के 10 से 15% पर काबिज हो सकता है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने घरेलू एआई इकोसिस्टम तैयार करने की भारत सरकार की कोशिशों की जमकर तारीफ की। It actually comes down to the word independence or sovereignty. I think you would call it Viksit Bharat. When something is so important that is going to be used for the next many decades, it could be incredibly expensive or perhaps it's not in your control if you get it from outside, then you must have capability within the country. Because I believe that small models are catching up to the capability of large models for perhaps 95% of all that you do. So how do you encourage that ecosystem, be it the underlying semiconductors, be it the model building, and actually most importantly, which the world doesn't worry about yet, the usage applications, which is where I think the breakthrough will come for India locally. I present the budget for the year 2026-2027. Several innovative ideas were shared. 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि भारत 2047 तक हर उस विदेशी कंपनी को टैक्स छूट देगा जो देश के अंदर बनाए गए डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करेगी। गूगल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में $15 अरब निवेश करेगा। उधर माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने भी भारत में डेटा सेंटर्स में अरबों डॉलर निवेश कर दिए हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड इवेंट में एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग बोल चुके हैं कि भारत के डेटा सेंटर काफी रोजगार पैदा कर सकते हैं। हुआंग ने कहा, भारत में इंटरनेट को देखिए, इंटरनेट की वजह से भारत में कितने रोजगार बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही दोहराने की क्षमता रखता है। 2025 में भारत दुनिया में एआई का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े यूजर्स में से एक बन गया। भारत में चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल दुनिया में सबसे अधिक है। देश में एआई अब डिजिटल जिंदगी के हर नए और विविध पहलू में प्रवेश कर रहा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है। जैसे तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में स्मार्ट एआई कैमरा और रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जो गांव की सीमाओं के करीब पहुंचने से पहले ही वन्य जीवों का पता लगा लेते हैं। पारंपरिक सीसीटीवी से अलग ये कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि तस्वीरों को समझते भी हैं। भारतीय वन्य जीवन और भूभाग पर प्रशिक्षित ये सिस्टम वन्य जीवों की प्रजातियों को पहचान लेते हैं, उनका रास्ता पता करते हैं और जरूरी अलर्ट तुरंत वन अधिकारियों और ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम से लोगों को समय रहते संभलने, वन विभाग टीमों को तैयार होने और जानवरों को सुरक्षित इलाकों में लौटाने में मदद मिली है। जिस काम को कभी घंटों लगते थे, वो अब पल भर में हो जाता है। खास बात ये कि ये विदेशों से आयातित तकनीक नहीं है,
ये भारत में भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप बना एआई है। When you think about a deployment in a hostile environment, if I can use that word, I have to reduce my power consumption. I cannot be running on a full grid system every time. I have very limited data accessibility. It's not a complete 4G network that you put everything on cloud and analyze. I have to have redundancies built into the system because system can't go down when the tiger comes in or elephant comes in, and so on. So those were critical factors which I see the technology bridge those gaps in last couple of years with very powerful embedded systems coming up. AI algorithms becoming powerful as well as very efficient. Now in next 4 years, the depth of AI, the impact of AI would be touched even by the last person sitting on the most remotest village of our country, which would be in form of service deliveries, which would be in form of access to credit, to which would be in form of access to government services, even anything. So that would be there, and there are a lot of state governments that have already taken steps in that direction. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की वो ताकत है जिसके लिए इंसान जैसी बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। एआई पैटर्न पहचान सकता है और समय के साथ समझ-बूझ की क्षमता भी विकसित कर सकता है, जो उसे इंसानों की तरह विश्लेषण कर फैसला लेने और संदेश लेने देने के काबिल बनाता है। एआई मॉडल को जितना डेटा मिलता है उसमें उतना सुधार होता है। जितनी सूचना उनमें जाती है वो उतने ही सटीक और इंसानी क्षमताओं वाले होते जाते हैं, उतनी ही बारीकी से फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाल सुरक्षा में कमजोरियों की पहचान से जुड़े एक बड़े डेटाबेस पर काम करता है। एआई से लैस ये बाल सुरक्षा प्लेटफॉर्म देश भर के सामाजिक, भौगोलिक और डिजिटल सिग्नलों का विश्लेषण कर पूर्व चेतावनियां देता है। इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों का विश्लेषण इंसानों के लिए संभव नहीं। दशकों तक बाल विवाह और मानव तस्करी की घटनाओं के बाद ही उनसे निपटा जाता था। लेकिन अब अपराध होने से पहले ही एआई के जरिए उन्हें रोका जा रहा है। AI has two roles, right? We see it also as one of the potential big forces that can cause undeniable harm to children, with the whole generation of child sexual exploitative and abuse material that we have seen. But at the same time, used constructively, used as a social good, used with the values of trust, collaboration, and with the right intent, it has the potential to predict a response mechanism, give actionable intelligence. We're using that in child marriages, mapping all the religious points in a village, and this is work that we are rolling out in more than 400 districts. हाल के वर्षों में भारत ने अपने एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे 2025 में नेशनल कंप्यूट कैपेसिटी को 34,000 जीपीयू तक बढ़ा दिया। सेमीकंडक्टर निर्माण और इंटरनेट की पहुंच 1 अरब यूजर्स तक बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स शुरू की। The way the entire AI model scenario is today changing, we must focus on the innovative pieces, the engineering innovation which can give us a leverage over the huge capital which is required in the conventional ways of training AI models. So we must use that as our strength, and that is what we are doing in the 6 models which are getting developed. 2 of the models will be of the 120 billion parameter order, and I think this will provide us a good base where the models are not biased the way the Western models are.
they are trained on Indian languages, Indian context, and they have the same technical strength which, let's say, any other bigger model in the world would have. वैश्विक स्तर पर भारत अभी एआई के क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरह एक उभरती ताकत है। अमेरिका और चीन काफी आगे हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीन लर्निंग रिसर्चर्स में से 70% इन्हीं दो देशों में हैं। अमेरिका और चीन का वैश्विक कंप्यूटिंग पावर के 90% पर कब्जा है और एआई के क्षेत्र का अधिकांश निवेश वहीं हो रहा है। दुनिया में एआई की उभरती ताकतों की तरह भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। एआई की क्षमताएं अमेरिका और चीन के नीति निर्माताओं की सोच पर निर्भर करती हैं। एआई का असर नौकरियों में कटौती और बढ़ते साइबर क्राइम के तौर पर सामने आएगा। एआई के विकास का स्वरूप तय करने के लिए जरूरी नीतियों की अभी कमी है। अमेरिका और चीन के नेताओं की सोच को तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चुनौतियों के मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। एआई डीप फेक्स पर काबू पाने के लिए भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने 3 घंटे की डेडलाइन रखी गई है। अगर एआई से तैयार या डीप फेक कंटेंट को सरकार या कोर्ट लाल झंडी दिखाते हैं तो 3 घंटे में उसे हटाना होगा। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत समय पहले ही एक रणनीति अपनाई है, जिसमें साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फोरेंसिक प्रयोगशाला का नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइबर जागरूकता समाज के बीच में ले जाना और साइबर स्पेस की साइबर हाइजीन उसको सुनिश्चित करना। और अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी, आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। भारत में एआई स्टार्टअप पहले ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कृषि, लॉजिस्टिक्स और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में नए सुधार हो रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप भारतीय जरूरतों के हिसाब से हल तैयार कर रहे हैं। एआई के युग में एनर्जी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी ओपननेस लाए शांति बिल के माध्यम से, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी एआई के लिए एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बने। भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब दूर का कोई वादा नहीं रहा, बल्कि मौजूदा वास्तविकता बन चुका है। वो वास्तविकता जो पूरी व्यवस्था को सुधार सकती है। 5 साल के लिए 10,000 करोड़ के बजट के साथ इंडिया एआई मिशन का जोर डेटा, टैलेंट और एआई के इस्तेमाल की क्षमता को बढ़ाने पर है।